ब्रह्मवैवर्त पुराण मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति, प्रकृति पुरुष सिद्धांत, सृष्टि की उत्पत्ति, मानव जीवन के उद्देश्य, स्त्री तत्व की महिमा एवं धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन करता है। इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित माना जाता है और इसमें कुल 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। यह पुराण 4 मुख्य खंडों में विभाजित है: ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड एवं कृष्ण जन्म खंड। ब्रह्मखंड की मुख्य विषय वस्तु ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति, सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, पंचभूतों की उत्पत्ति जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जीवों की उत्पत्ति और उनके गुण, धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्मखंड का आध्यात्मिक विश्लेषण देखें तो ब्रह्म को निर्गुण सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। त्रिदेवों की उत्पत्ति ब्रह्म से दर्शाई गई, जो अद्वैत दर्शन का प्रमाण है। जीवात्मा को ब्रह्म के अंश के रूप में चित्रित किया गया है, जो उपनिषदों के अहम ब्रह्मास्मि सिद्धांत से मेल खाता है। ब्रह्मखंड का वैज्ञानिक विश्लेषण कुछ इस तरह है। सृष्टि प्रक्रिया का जो वर्णन मिलता है वह बहुत हद तक बिग बैंग सिद्धांत से मिलता जुलता है, यानी शून्य या ब्रह्म से सृजन की बात। पंचतत्वों का सिद्धांत भी अत्यंत रोचक है, जो आधुनिक स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा और ईथर से तुलनीय है। चेतना को भी एक सार्वत्रिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, जो आज की न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स की चेतना सिद्ध विचारधारा से मेल खाती है। प्रकृति खंड की मुख्य विषय वस्तु में सृष्टि में प्रकृति अर्थात स्त्री शक्ति की केंद्रीय भूमिका को प्रमुखता दी गई है। इसमें लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जैसी देवियों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। नारियों की दिव्यता, उनकी गरिमा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वरूप का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रकृति खंड के आध्यात्मिक विश्लेषण में प्रकृति को पुरुष यानी ब्रह्म की सिर्फ सहचरी नहीं, अपितु सहसृजनकर्ता माना गया है। नारी को मात्र शरीर नहीं, बल्कि चेतना की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। देवी तत्व की व्याप्ति पूरे ब्रह्मांड में मानी गई है। सर्वम शक्तिमयम जगत, अर्थात हर जगह शक्ति का ही वास है। तो यदि हम प्रकृति खंड का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो स्त्री की बायोलॉजिकल भूमिका बहुत रोचक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल मातृपक्ष से आता है और इसकी छाया हमें श्लोकों में भी मिलती है। प्रकृति की तुलना यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड से की जा सकती है, जैसे डार्क एनर्जी, जो दिखती तो नहीं लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह खंड फेमिनिन डिवाइन की आधुनिक अवधारणाओं यानी डिवाइन फेमिनिन आर्केटाइप को भी समर्थन देता है। अब बात करते हैं गणपति खंड की मुख्य विषय वस्तु की। इसमें भगवान गणेश की उत्पत्ति, उनकी लीलाएं और उनके 32 रूपों का विस्तार से वर्णन मिलता है। साथ ही उनके द्वारा दैत्यों का संहार और गणेश पूजा की विधि तथा उसके लाभ भी बताए गए हैं। यदि हम गणपति खंड का आध्यात्मिक विश्लेषण करें तो पता चलता है कि गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। यह असल में सभी आध्यात्मिक अनुष्ठानों में विघ्न विनाशक ऊर्जा की भूमिका को दर्शाता है। उनका रूप ज्ञान, विवेक और साहस का प्रतीक है। ओंकार से गणेश का संबंध यह दिखाता है कि वे ब्रह्मांडीय ध्वनि यानी ओम के साकार रूप हैं। तो चलिए अब गणपति खंड का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। गणेश की उत्पत्ति यानी मिट्टी से बनाना और उसमें प्राण फूंकना, इसे हम आज के जमाने में क्लोनिंग या फिर बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग की संकल्पना से जोड़ सकते हैं। और हाथी के सिर का जो संकेत है वो असल में मस्तिष्क की विशालता और बुद्धि पर केंद्रित है। इसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रूपक भी मान सकते हैं। वैसे गणेश पूजा में जो मंत्र और लय, खासकर बीज मंत्रों का इस्तेमाल होता है, उनका मानसिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये बात अब साउंड थेरेपी के जरिए सिद्ध भी हो चुकी है। अब बात करते हैं कृष्ण जन्म खंड की मुख्य विषय वस्तु की। इसमें राधा कृष्ण की अद्वैत भक्ति कथा प्रमुख है। साथ ही कृष्ण की बाल लीलाएं, रास लीला और उद्धव संवाद भी इसमें शामिल हैं। और हां, इसमें भक्ति योग का महात्म्य भी बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है। यदि थोड़ा गहराई से देखें तो कृष्ण जन्म खंड का आध्यात्मिक विश्लेषण भी बहुत रोचक है। इसमें राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान प्राप्त है। वे शुद्ध भक्ति और प्रेम तत्व की साक्षात प्रतिमूर्ति मानी गई हैं। कृष्ण को जहां पूर्ण ब्रह्म कहा गया है,
वहीं राधा को उनकी शक्ति यानी आनंदमयी मूर्ति के रूप में देखा गया है। और रासलीला का अर्थ लौकिक नहीं, बल्कि ये तो आध्यात्मिक प्रेम और आत्मा की परमात्मा में लीनता का प्रतीक है। अब यदि हम कृष्ण जन्मखंड का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो देख सकते हैं कि कृष्ण और राधा की अद्वैत सत्ता को आधुनिक क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट से जोड़ा जा सकता है। मतलब दो अस्तित्व एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। प्रेम और भक्ति से उत्पन्न होने वाले ऑक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे न्यूरो हार्मोन हमारे मन, स्वास्थ्य और व्यवहार पर गहरा असर डालते हैं। यही भक्ति का साइको न्यूरोलॉजिकल लाभ है। अब बात करते हैं मुख्य श्लोकों और उनके अर्थ की। स्त्रीणा देवमयी रूपम सर्वे तेषां शरीरगं, अर्थात स्त्री के रूप में देवताओं की शक्ति का वास होता है। यह श्लोक स्त्री शक्ति की वैज्ञानिक महत्ता और उसकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। दूसरा श्लोक है सर्वम राधामयम जगत, अर्थात सारी सृष्टि राधा यानी प्रकृति से युक्त है। यहां राधा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा अर्थात कॉस्मिक एनर्जी के रूप में दर्शाया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्म वैवर्त पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का अद्भुत संगम है। इसमें प्रकृति और पुरुष के परस्पर संबंध, स्त्री शक्ति की उपासना और कृष्ण राधा के माध्यम से प्रेम की ब्रह्म चेतना की अभिव्यक्ति को दोनों दृष्टिकोणों से व्याख्यायित किया गया है। इसमें छिपे प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक संकेत आज भी शोध का विषय हैं। यदि चाहें तो हम किसी एक छंद या विषय को और विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण की लीलाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अथवा प्रकृति खंड में देवी शक्तियों की भूमिका। यदि आध्यात्मिकता एवं जीवन उपयोगिता की बात करें तो कर्म और पुनर्जन्म विज्ञान इसे कर्मजन्य स्मृति या जनसंख्या आनुवंशिकी के माध्यम से देखता है। ध्यान और योग मस्तिष्क तरंगों यानी अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स पर इनका स्पष्ट प्रभाव देखा गया है। भक्ति की शक्ति, सकारात्मक भावनाओं और मंत्र जाप से मनोवैज्ञानिक संतुलन और तनाव कम होना सिद्ध हुआ है। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।